प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 5 में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पदों क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या दे रखा है हमें एपी में दे रखा है तीसरा पद, कहने का मतलब T3 = 4। इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d हो जाएगा, n - 1 3 - 1 कर देंगे 2d हो गया = 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकेंड नवे पद T9 = दे रखा है -8। इसका बन जाएगा फॉर्मूला a + 8d = -8। इक्वेशन सेकेंड पूछ रहा है इसमें कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब an मान लिया हमने, ये हमारा शून्य होगा, या Tn मान ले, Tn हमारा पद शून्य होगा। कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके पहले हम a और d के मान निकालेंगे। a + 2d = 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड a + 8d = -8 इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों बराबर है, इसको काटेंगे, माइनस कर दे साइन, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, -8 + 2 -6 आएगा, d = 8 और 4 12, तो d = हो जाएगा हमारा 12/-6, 6 बन जा 6 2 जा 12, तो d = हो गया हमारा -2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फॉर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं a + 2d = 4। d का मान -2 आया, a + 2 × -2 = 4। इधर कर देते हैं a प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, a माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 2 × 4 = 4। a = हो जाएगा हमारा 4, इसको इधर ले जाएंगे ट्रांसफर करके, माइनस का प्लस हो जाएगा, a = हो गया हमारा 8। क्लियर हो गया, हमारा a = आ गया 8 और d = हो गया हमारा -2। हमको ये देखना है कौन सा पद 0 होगा, तो यहां लिखेंगे हम Tn = a + n - 1 × d। an के स्थान पर यहां से 0 लगा देंगे, इक्वल टू a का वैल्यू आ गया 8 प्लस n निकालना है, इंटू d का मान -2 आ गया, 0 = 8। इसका वैल्यू खोलेंगे तो जाएगा प्लस इंटू माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, 0 = 8 और 2 10 हो जाएगा, माइनस के 2n, इसको ले लेंगे ट्रांसफर करके 2n को, 2n = 10, n = हो जाएगा 10/2, 2 × 5, n = 5। कहने का मतलब हमारा पांचवा पद शून्य होगा। लिखेंगे इसीलिए एपी का 5वां पद शून्य होगा। क्लियर हो गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 17वां पद 10वें पद से
7 अधिक है। कहने का मतलब ये पद हमारा इस पद से 7 अधिक है। तो या तो इसमें से माइनस कर दो 7 या इसमें 7 प्लस कर दो, तभी तो बराबर होंगे। उनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम इसको इसमें प्लस कर देते हैं 7 को T10 में। अब T17 क्या हो जाएगा, a प्लस 16d इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, a प्लस 9d प्लस 7। ए से कट जाएगा ट्रांसफर करने पर, माइनस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 16d माइनस को इधर लाएंगे, माइनस के 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7 आएगा, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू हो गया हमारा 1। इसीलिए सारवंतर d कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद माना nवां पद, कौन सा पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमको निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे इसका 54वां पद। 54th टर्म निकालेंगे पहले हम। यहां से a क्या हो जाएगा, पहला पद फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। हम उसको निकालेंगे, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn निकालना है हमें, इक्वल टू a का मान n के साथ लगा देंगे 54 पद निकालना है, a के लिए लगा देंगे 3 प्लस n 54 माइनस 1 गुणा d का मान हो जाएगा हमारा 12 इक्वल टू 3 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 53 इंटू 12 इक्वल टू 3 प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई 12 से 36 6 3 12 5 60 60 प्लस 3 63 इक्वल टू 639। तुम्हारा टी 54th टर्म हो गया 639। अब ये बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से इतने अधिक होगा। माना Tn पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 ये अधिक है, हमने 54वें पद में 132 प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब हमारे Tn पद 54वें पद से 32 अधिक हो गया। अब उसमें वैल्यू लगा देंगे। Tn का मान क्या हो जाएगा, Tn का मान हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 54 पद कितना आ गया हमारा 639, यहाँ के ऊपर देंगे 639 प्लस 132 प्लस करेंगे 9 2 11 6 7 और 6 1 7 671। हमको ये देखना है अब 671 कौन सा टर्म है, कौन सा पद है। हमने मान लिया ये nवां पद है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, Tn इक्वल टू therefore a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के स्थान पर लगा देंगे हम ये इक्वल टू a का मान 3 दे रखा है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान होगा 12। वैल्यू खोलेंगे 771 इक्वल टू 3 प्लस वैल्यू खोलेंगे 12n माइनस के 12 771 इक्वल टू 3 और माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस 12n। 9 को इधर लाएंगे ट्रांसफर करके, ये जाएगा 771 इक्वल टू ये इधर आएगा
तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 12n। तो प्लस करेंगे 0 और 7 1 8 और 7 इक्वल टू 12n। 12n इक्वल टू 780। therefore n इक्वल टू 780 अपॉन 12। 12 करेंगे 12 बन जाए 12 6 जा 72 6 आया 0 डाला हमने 12 5 जा 60। therefore n इक्वल टू हो गया हमारा 65। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। दो श्रेणी हमारी एपी, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों श्रेणियों के 100वें पद निकाले, उनका डिफरेंस निकाला तो 100 आया, 100 आया, तो इनके 1000वें पदों का क्या अंतर होगा? सबसे पहले माना प्रथम एपी का प्रथम पद बराबर ए व द्वितीय एपी का प्रथम पद बराबर, हमने यहां इसको कैपिटल मान लिया, इसको स्मॉल मान लिया, इसको कैपिटल मान लिया। वह प्रश्नानुसार दोनों एपी का सार अंतर बराबर डी। ये दोनों बराबर दे रखा है, हमने इसको डी मान लिया। अब हमको निकालना है पहले T100, पहली श्रेणी का 100वां पद A प्लस 99D, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब T2 मतलब दूसरी एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा? ये A प्लस 99D, इक्वेशन सेकेंड। अब प्रश्नानुसार दोनों एपियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इसका हमने क्या निकाला? इसका निकाला हमने ये A प्लस 99D माइनस साइन है, इसलिए इसको कैपिटल में रखेंगे। इसका ये है मान A प्लस 99D इक्वल टू 100। कैपिटल खोलेंगे इसका A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। इससे ये कट जाएगा, क्या हो गया? A माइनस A मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया? तो मुझे ज्यादा समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है एक उदाहरण पर। अध्ययन करेंगे T1 का मतलब पहली समांतर श्रेणी है, जिसका एक 1000वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 99D। दूसरी श्रेणी पे 1000वां पद ये हो जाएगा A प्लस 99D। हमें इनका डिफरेंस निकालना है,
T1 ब्रैकेट में लिखेंगे 1000 माइनस T2 ब्रैकेट में लिखेंगे 1000 इक्वल टू, इसका वैल्यू ये आ गया a प्लस 99 d माइनस, इसका मान यहां से लगा देंगे ये a माइनस a प्लस 99 999d, अब ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। अब देखो इससे कट जाएगा, सेम है, क्या हो जाएगा a माइनस d। और यहां से हमारा समीकरण थर्ड से a माइनस d का मान कितना आया 100। लिखेंगे समीकरण 3 से a माइनस a इक्वल टू 100, इसीलिए T1 ब्रैकेट में 1000 माइनस T2 ब्रैकेट में 1000 इक्वल टू 100। कहने का मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के 1000 के पदों का अंतर 100 आएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं, क्या लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी हमारी 100, इसीलिए 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, ये कैसे निकालेंगे हम, 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 बन गया 7, कितना आया 3, 0 द्वारा। हमें यहां सबसे छोटी संख्या निकालनी है 3 अंकों की, जो 7 से विभाज्य हो। तो छोटी संख्या की कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो डिवाइड होता है हमारा, जितनी बार डिवाइड जाता है उससे एक एक्स्ट्रा भाग देते हैं। क्या देंगे, उससे एक एक्स्ट्रा भाग। 7 का भाग आएगा 30 में, 7 चौक 28, तो हम एक एक्स्ट्रा देंगे, 5 बार देंगे, 7 बजे 35, घटाएंगे तो माइनस के 5 आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 100 प्लस, इस जो माइनस का आया इसको प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 105। क्लियर हो गया। सबसे छोटी संख्या में एक एक्स्ट्रा भाग करते हैं, लास्ट में जितनी बार डिवाइड होता है उससे एक एक्स्ट्रा भाग देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको इस संख्या में प्लस कर देते हैं। क्लियर हो गया। भाग देके देख लो, चाहो तो 105 को 7 से डिवाइड करो, 7 बन गया 7, 3 रिमाइंडर 5, 7 5 जा 35 हो गया। कहने का मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 105 है, जो 7 से विभाज्य है। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे इसी तरह से 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, यहां से यहां को हमने निकाली थी, यहां तो हमने निकाली छोटी संख्या, अब निकालेंगे हम सबसे बड़ी संख्या। यहां लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी
संख्या क्या हो जाएगी 999। अब हम 999 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 2 आया, 9 दारा हमने, 7 चौक 28, 1 बचा, 9 दारा। इसमें लास्ट में जितनी बार जो डिवाइड होगा उसी बार देंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचा। अब इस 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 999। 999 संख्या हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 9 दारा, 7 चौक 28, 1 बचा, 4 दारा, 7 दूनी 14, चला गया। तो यहां लिखेंगे इसीलिए 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी 994। इसीलिए बनी एपी। पहला अंक हो जाएगा श्रेणी का 3 अंकों की 7 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 105। ये हो गया हमारा प्रथम पद। सेकंड पद होगा, इसमें हम 7 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 112। आगे हो जाएगा 119 डैश, और सबसे लास्ट वाला पद होगा हमारा 994। ठीक है। अब यहां से हमको निकाल लेंगे आराम से। यहां प्रथम पद हो जाएगा हमारा 105 और डी हो गया हमारा 7 से विभाजित है, जैसे इसको बनाएंगे तो 7 ही आएगा। और टी एन हो गया हमारा 994। तो लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये वाला 994। ए का मान 105 प्लस एन निकालना है इंटू डी का मान आ गया हमारा 7 इक्वल टू 994। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर लेंगे 994 माइनस 105 माइनस करेंगे, क्या आएगा 14 में से 5 हटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, या डी का मान ये 7 है ही हमारा, या ब्रैकेट खोलेंगे ये जाएगा 7n माइनस 7, ये 7n इक्वल टू 889। ये 7 इधर आएगा ट्रांसफर होके, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 9 8, therefore n इक्वल टू 896 अपॉन 7। डिवाइड करेंगे 7 जा 7 1 9 का 19 7 2 जा 14 5 आया और 7 8 जा 56। हमारा n हो गया 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है वो होंगी टोटल हमारी 128। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।